राइट। सो जो अब तक हमने जो स्टेटमेंट्स हमने इफ की पढ़ी थी, वो इफ की जो स्टेटमेंट्स थी, इफ की स्टेटमेंट में हमने इफ एल्स, ठीक है, इफ स्टेटमेंट में हमारे पास कौन सी स्टेटमेंट थी? इफ स्टेटमेंट में इफ, सिंपल इफ थी, इफ स्टेटमेंट थी, फिर इफ एल्स स्टेटमेंट थी, और इफ एल्स इफ स्टेटमेंट थी। ठीक है, तो ये तीन हमने स्टेटमेंट्स को कवर कर लिया था। तो हम लोग यहाँ तक अभी कवर कर चुके हैं हमारी कम्युनिकेशन और हमारा जो लेक्चर है, कि ये जो जितना एरिया था, और ठीक है, ये दिस इज बेसिकली कंप्लीटेड। आज जो हम स्टेटमेंट पढ़ेंगे वो स्टेटमेंट है स्विच स्टेटमेंट। ठीक है, स्विच स्टेटमेंट है। अच्छा, स्विच स्टेटमेंट और स्टेटमेंट में डिफरेंस ये है, और सिमिलैरिटी पहले तो ये याद रखें कि दोनों जो है कंडीशनल स्टेटमेंट्स हैं। तो एक बात याद रखें, बोथ इफ एंड स्विच आर कंडीशनल स्टेटमेंट्स। ठीक है, ये दोनों स्टेटमेंट जो है वो कंडीशन पे बेस करती हैं, और इनका जो यूज है वो हम लोग कंडीशन में ही यूज करते हैं। तो अब स्विच स्टेटमेंट को अगर हम यूज करेंगे, इसका स्ट्रक्चर देखते हैं बेसिकली। अगर आप बुक का पेज नंबर 81 यूज देखें, तो इसका जो स्ट्रक्चर गिवन है यहाँ पर कुछ डिफरेंट नहीं है। यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट इस तरह से होगा कि जो इसका स्ट्रक्चर है ऑफ स्विच स्टेटमेंट, वो ये है बेसिकली कि हमारे पास सबसे पहले तो एक स्विच की एक एक्सप्रेशन होती है। ठीक है, स्विच एक्सप्रेशन। ठीक है, और एक्सप्रेशन के बाद हम लोग क्या करते हैं, अपने पैरेंथेसिस ऑन कर लेते हैं, और पैरेंथेसिस के बाद हम लोग यहाँ पे हम केसेस बनाते हैं। यहाँ पे ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स की जगह पर हम लोग केस हम डिफाइन करते हैं, और केस के अंदर हम क्या लिखते हैं, वेरिएबल्स। तो दोनों चीज, अब ये डिफरेंस आ गया, यानी कि हम लोग इफ की कंडीशन में क्या कर रहे थे, इफ फिर कंडीशन लगा रहे थे, और फिर उसके बाद हम देख रहे थे कि उसकी कंडीशन के बाद ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स हो रही थी। यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर जो है वो स्विच है, उसके बाद एक्सप्रेशन है, और फिर केसेस है, और केसेस के अंदर वेरिएबल्स है, और डिफरेंट वेरिएबल्स है, यानी कि एक वेरिएबल नहीं है। ठीक है, तो वेरिएबल चेंज होता रहेगा इसमें। तो हम लोग जो है क्या कहते हैं, कांस्टेंट, और वो वेरिएबल जो है वो कॉन्स्ट, यानी कि जो उसकी जो वैल्यू होगी वो फिक्स रहेगी वो। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे कैसे, केस कांस्टेंट, ठीक है, -1, यानी कि कोई सी भी हम वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे, और फिर उसके बाद स्टेटमेंट्स। ठीक है, ये स्टेटमेंट्स आ गए हमारे पास, और स्टेटमेंट्स जैसे ही आएंगे हमारे पास। सर स्टेटमेंट की स्पेलिंग सही करना। जी जी, मुझे पता है। ठीक है, आप अपना माइक बंद कर लें बस। ठीक है, और फिर हमारे पास जैसे ही वो स्टेटमेंट फिनिश होगी, तो हमने क्या करना है, ब्रेक। ठीक है, और ब्रेक के बाद ये हर स्टेटमेंट के बाद में क्या होता है, एक सेमीकोलन जरूर आता है, बिकॉज इट इज अ फुल स्टॉप। ठीक है, फुल स्टॉप की तरह वर्क करता है, हर स्टेटमेंट के एंड में लाजमी आना होता है। इसी तरह से मल्टीपल स्टेटमेंट्स हम कांस्टेंट, जैसे हमने कहा कांस्टेंट, अगेन केस एक और बनाया, कांस्टेंट -2 सेमीकोलन। ठीक है, और फिर स्टेटमेंट दे दी हमने, फिर वही अगेन, और फिर ब्रेक। अच्छा, ये ब्रेक का जो मसला है ना, ये ब्रेक की जो बात है, ब्रेक बेसिकली, अच्छा अब लास्ट है हमारे पास इसका डिफॉल्ट। ठीक है,
डिफॉल्ट और फिर स्टेटमेंट। ठीक है, अच्छा देखिए, अब इसको हम थोड़ा सा समझते इस तरह से है कि एक केस है, केस के अंदर जो है हम कोई कांस्टेंट वैल्यू लिख देंगे, ठीक है, और उस वैल्यू के अंदर जो है क्या कहते हैं उसकी स्टेटमेंट्स होंगी और फिर ब्रेक। अगर ये दोनों केसेस अगर रॉन्ग हो जाते हैं, ठीक है, अगर इन दैट केस अगर ये दोनों केसेस रॉन्ग हो गए और हमारे पास ये भी रॉन्ग हो जाता है और ये भी रॉन्ग हो जाता है, तो हमारे पास एक डिफॉल्ट स्टेटमेंट होगी जो कि उस टाइम चलेगी जब हमारे दोनों केसेस रॉन्ग हो जाएंगे, ठीक है। मगर अगर लेट सपोज क्या होता है कि पहले वो क्या करेगा, पहले वो इस केस को चेक करेगा, अगर ये केस सही है और ये ट्रू हो जाता है और इसकी कंडीशन सही रहती है, तो क्या करेगा, ये इसकी स्टेटमेंट को रन करेगा और ये ब्रेक कर देगा। ब्रेक का मतलब प्रोग्राम वहीं एंड हो जाएगा, ये बाकी सारे केसेस को चेक नहीं करेगा, डिफॉल्ट को चेक करेगा और बाहर आ जाएगा। ये एक से अगर ये केस रॉन्ग होता है, ठीक है, तो फिर वो इस केस पर आएगा और वो इस केस को देखेगा कि ये केस तो ट्रू नहीं है। अगर ये केस भी ये ट्रू हो जाता है तो इसकी स्टेटमेंट जो है ना वो रन होंगी, तो उसके बाद वो ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक का मतलब ये है कि वो अपने आप को स्टॉप कर देगा प्रोग्राम को वहीं पर ही, और फिर वो अपने पैरेंथेसिस से बाहर आ जाएगा स्टेटमेंट से, ठीक है। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसमें हम लोग ये देखते हैं कि यहाँ पर जो है वो एक एक कंडीशन जो है ना वो एक उसके वहीं पर ही ब्रेक भी लगाया जा रहा है, हम आप फर्दर कंडीशंस को ट्राई नहीं कर रहे, ठीक है। तो अब आप यू कैन सी ऑन द पेज नंबर 81 इट सेज that the switch statement is similar to the else if statement. It is used when multiple choices are given and one choice is to be selected, ठीक है। तो आप मल्टीपल चॉइसेस आप क्रिएट कर सकते हैं, ये हमारी चॉइसेस ही हैं, ये चॉइस 1 है, ठीक है, और ये 2 है, ठीक है, और इसी तरह से आप मल्टीपल चॉइसेस क्रिएट कर सकते हैं यहाँ पर और आखिर में एक डिफॉल्ट चॉइस तो रखेंगे। राइट, सो व्हेन स्विच स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड, जब स्विच स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है, द एक्सप्रेशन इज इवेल्युएटेड, तो ये इवेल्युएट होगा ये पूरा। If the switch is based on the result of the expression on the cases in the switch statement is executed, the result expression is compared with the constant values given after the keyword case. यहाँ पर हम जो एक्सप्रेशन लिखेंगे ना उसका जो आंसर होगा, यानी कि इस एक्सप्रेशन का जो आंसर होगा, ठीक है, वो जो आंसर होगा वो हम आंसर पहले से यहाँ पर कांस्टेंट में लिख देंगे, यानी कि एक आंसर यहाँ लिखेंगे, एक आंसर यहाँ लिखेंगे, फिर इसी तरह से बहुत सारे आंसर्स लिख देंगे। तो जिस आंसर के साथ वो मैच करेगा हमारा इनपुट, वो उसके मुताबिक उसकी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी। फर्ज करें मैं आपसे कहूँ कि ट्यूसडे इज इक्वल्स टू ए या बी, ठीक है, मंडे जो है इक्वल्स टू ए है, और फिर इसी तरह से वेडनेसडे जो है वो इक्वल्स टू सी है। अब मैंने ये 3 नंबर्स ये कांस्टेंट में ऐड कर दिए, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है। अब मैंने जो एक्सप्रेशन लिखा स्विच का, ठीक है, अब वो स्विच का एक्सप्रेशन लिखा एंटर एनी, ठीक है, एनी अल्फाबेट बिटवीन ए एंड सी, ठीक है, एनी अल्फाबेट ए एंड सी, ए टिल सी, ठीक है। अब मैंने क्या किया, अब ए की जगह पे क्या लिखा, मंडे, बी की जगह पे ये और सी की जगह पे ये आ गया। तो अब जैसे ही लेट सपोज मैंने इनपुट करूंगा बी, तो जैसे ही बी करूंगा तो वो पहले यहाँ के चेक करेगा कि भाई
ये चीज तो बी के इक्वल नहीं है, इनकरेक्ट। फिर वो यहाँ आके चेक करेगा, अगर वो उसको यहाँ पे मिल गया ट्यूसडे, तो वो लिखा हुआ आ जाएगा टुडे, जो स्टेटमेंट में लिखा हुआ होगा मैंने, टुडे इज ट्यूसडे, बस। तो हम जो है क्या कहते हैं आंसर देंगे, और वो आंसर जो है वो हमारे केसेस से मैच होना चाहिए। अगर जैसे ही मैच होगा उसका आंसर वहां पर लिखा हुआ आ जाएगा। दिस इज हाउ द स्विच वर्क्स, स्विच स्टेटमेंट वर्क्स। क्लियर हो रही बात? यस स्टूडेंट्स, आर यू गेटिंग पॉइंट? अस्सलाम वालेकुम सर। समझ में आ रही है? वालेकुम सलाम। यस, अदर स्टूडेंट्स? यस सर। यस सर। ठीक है जी। अभिया, बतूल, अभिया, बतूल, यस सर। समझ में आई बात? हमजा जी। यस सर। हुसैन अब्बास, रबाब, सिनान, यस सर। जी। ठीक है। अब इसकी एग्जाम्पल कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। एग्जाम्पल से ज्यादा हमें क्लियरिटी नजर आएगी। तो एग्जाम्पल जो है वो अगर आप देखें पेज नंबर 82 पे, ठीक है। पेज नंबर 82 पे, बुक के पेज नंबर 82 को ओपन करें। Yes, have you opened the page? जी सर। अच्छा, प्रोग्राम नंबर 7 है। हाँ। अब ये कह रहा है कि यूज अ वेरिएबल ऑफ अ टाइप इंटीजर एज स्विच स्टेटमेंट। ये स्विच वेरिएबल आपने क्या किया, इंटीजर n सबसे पहले इनपुट कराया और वो आपने डिक्लेयर कर दिया। प्रिंट f एंटर इंटीजर n, ठीक है। फिर स्कैन f %d %n स्विच n। अब ये स्विच n जो है बेसिकली आपने कोई सा भी नंबर इनपुट करा दिया, 1 या 2। अब यहाँ पे नंबर इनपुट कराना है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे कि आपने स्विच n की जगह पे क्या लिखा, केस 1। अब केस 1 आपने क्या बनाया, प्रिंट f कर दो, ठीक है। या आपने लिख दिया सिर्फ केस 1, ठीक है, केस 1। और इसकी स्टेटमेंट क्या लिखी आपने, प्रिंट f n is 1, यानी कि जो भी नंबर है वो n is 1 है या नहीं है। फिर केस 2 आपने क्या बनाया, n is 2। फिर डिफॉल्ट इन दोनों का क्या बनाया, तो आपने इसमें चेक करें कि इसमें दो केसेस बनाए। दो केसेस में से पहला केस है, एक तो वैल्यू 1 है और दूसरी वैल्यू 2 है। अगर मैं इसमें 3 एंटर करूंगा तो ये नहीं चलेगा। और क्या लिखा हुआ आएगा डिफॉल्ट में, द n इज नॉट 1 और 2। तो अब दोनों की वैल्यूज जो है वो समझ में आ जाएंगी कि ये या तो ये 1 भी नहीं है और 2 भी नहीं है, सिंपल एज दैट। तो हमारे पास जो स्टेटमेंट्स हैं, जितनी केसेस हैं, केसेस जो हैं क्या कहते हैं वो केस 1, केस 2, केस 3। अब जितने केसेस आप बनाते जाएंगे आपके पास मल्टीपल चॉइसेस बढ़ती चली जाएंगी। नाउ जैसे जैसे ये मल्टीपल चॉइसेस को चेक करेगा तो वो क्या करेगा, उसके हिसाब से जो भी आंसर होगा उसकी स्टेटमेंट का वहां पे प्रिंट कर देगा। नाउ इसकी एक डेफिशिएंसी क्या है कि इसमें वो सीक्वेंस वाइज चलता है, ठीक है। सीक्वेंस वाइज क्या चलेगा कि हमारे पास जैसे ही वो हर जब भी प्रोग्राम रन होगा वो पहले केस 1 को चेक करेगा। अब लेट सपोज कोई केस ऐसा आ गया जो 50th केस पे जाके ट्रू हो रहा है, ठीक है। तो वो पहले 1 2 3 4 से लेके 50 तक चलेगा और 50 तक उसकी वैल्यू जो है वो सेटिस्फाई होगी। तो ये एक इसमें जो है कहते हैं डेफिशिएंसी आ जाती है कि जो है ना कि आपको वो पूरी सीक्वेंस वाइज हर केस को चेक करता हुआ जाएगा कि भाई कहीं पे उसकी वैल्यू फाइंड आउट नहीं हो रही। तो वो फिर वहां, तो ये थोड़ी सी स्लो है इसका, मगर इसमें आप मल्टीपल चॉइसेस क्रिएट कर सकते हैं। तो प्रोग्राम टू डेमोन्स्ट्रेट द स्विच स्टेटमेंट, ठीक है। अब एक और हमारे पास एग्जांपल है जिसमें है पेज नंबर 83 के ऊपर, ठीक है।
पेज नंबर 83 के ऊपर सेम एग्जाम्पल जो मैं अभी आपको दिखा रहा था, एग्जाम्पल नंबर पेज 83 एग्जाम्पल। इसमें क्या कह रहे हैं जी जाजिब, क्या है ये ऑब्जेक्टिव इसका? Sir, this program promotes the user to enter a grade that is सर A, B, बुक का C, पेज जो है ना स्क्रीन शेयर D or करो। F and stores it in the variable grade. It will print the message excellent for grade A and well done for grade B. बिल्कुल। If the use अच्छा आगे पढ़ो। अच्छा, मैं अब आपको बता रहा हूँ कि इसमें अब क्या करेंगे। अब आप एक करेक्टर लिखा है, ठीक है। अब आप ये देखें कि सबसे पहले जो इसने पैरेंथेसिस के अंदर जो डेटा टाइप लिखी है वो लिखी है करेक्टर। करेक्टर का मतलब ये कि आपको ABCD के फॉर्मेट में डेटा चाहिए। सो प्लीज माइंड इट कि जो है क्या कहते हैं, अगर आपको डेटा जिस फॉर्मेट में चाहिए तो उसका प्रॉपर डेटा टाइप आपने मेंशन करना है। करेक्टर ग्रेड प्रिंट एफ एंटर द ग्रेड। अगर आपका ग्रेड A है, B है, C है, जो भी है उसमें आपने मैसेजेस प्रिंट करवाने हैं, ठीक है। स्विच ग्रेड, अब स्विच ग्रेड में क्या होगा, अगर ग्रेड A है तो क्या प्रिंट करो, एक्सीलेंट। अगर ग्रेड B है तो प्रिंट करो वेल डन। इसी तरह C है और D है तो लिखा हुआ आएगा वेल डन। C है और D पे दोनों पे लिखा हुआ आएगा सेटिस्फैक्टरी, और अगर F है तो लिखा आएगा पुअर परफॉर्मेंस। और हर स्टेटमेंट के आगे क्या लिखा हुआ, ब्रेक। तो ब्रेक का मतलब क्या हुआ कि वो स्टेटमेंट को जैसे ही केस A को वो वेरीफाई करेगा और वो ट्रू होगा तो वो ब्रेक की तरफ जाएगा, और ब्रेक से जैसे ही जो है वो फिनिश करेगा तो वो एंड में हो जाएगा प्रोग्राम, गेट CHS के ऊपर आ जाएगा। बात क्लियर हो रही है? यस स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes. अच्छा, अब एक मैं एग्जाम्पल यहां से हम देखते हैं। प्रोग्राम वेस की साइट पे जाता हूं, मैं आपको उसका लिंक देता हूं। सर कोरोना के अपराध बढ़ गए, 7,82,000 करोड़। बेटा इधर पढ़ाई की तरफ तवज्जो दे दो, वरना मैं आपको वेटिंग रूम में डालूंगा। बहुत खुशी हुई और आपने हमें इतनी बैड इस न्यूज़ पे भी दी। कोई कमेंट करेगा तो उसको भी मैं वेटिंग रूम में डाल दूंगा। अच्छा जी, सी लैंग्वेज स्विच स्टेट। चलिए मैं कॉपी का स्क्रीन शेयर करा दूं। जी स्क्रीन शेयर हो गई सबके पास? जी सर। Yes. अच्छा जी, अब यहाँ पर आप देखें दोबारा से ये केस स्टेटमेंट आ रही है। देखें ये वही सेम चीज है जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, स्विच एक्सप्रेशन, फिर पैरेंथेसिस एंड देन केस कांस्टेंट वैल्यू 1 और फिर इसके स्टेटमेंट्स और फिर ब्रेक। इस तरह से आप मल्टीपल स्टेटमेंट्स और केसेस बना सकते हैं, जितने चाहे बना सकते हैं, ठीक है। अब हम इसकी एग्जाम्पल की तरफ इसका फ्लो चार्ट देखें। अब उसका फ्लो चार्ट ये कि एक सिंगल एक्सप्रेशन आएगा, ठीक है। अगर वो पहले क्या होगा कि इक्वल्स टू केस 1 हो गया, अगर हो गया तो यस की तरफ जाएगा,
और वो फिर कोड ब्लॉक में यानी कि इस स्टेटमेंट को वो यानी कि इन स्टेटमेंट्स को वो फॉलो करता रहेगा और फिर कहाँ जाएगा, बिल्कुल आखिर में ब्रेक की तरफ, ठीक है, बिल्कुल ब्रेक की तरफ चला जाएगा। तो वो एक फ्लो आपको पता चल रहा है। ये आपको अगर डायग्राम अगर वो उसमें भी आती है पेपर्स में फ्लो चार्ट्स की, तो काइंडली प्लीज यहाँ पर जो है ना कुछ चीजें मेंशन कर रहा हूँ तो वो भी देखते रहिएगा। अगेन अब यहाँ एक सिंपल कैलकुलेटर बना हुआ है, ठीक है, वही सिंपल कैलकुलेटर हम बना रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। प्रिंट एफ एंटर एन ऑपरेटर, आप क्या करना चाहते हैं, प्लस करना चाहते हैं, माइनस करना चाहते हैं, मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, डिवाइड करना चाहते हैं, ये हमें बताइए, ठीक है। आप ये हमसे ही पूछ रहे हैं, एंटर एन ऑपरेटर। अच्छा, अब इसने सबसे पहले तो हमने क्या किया, करेक्टर और ऑपरेटर, इसको हमने वेरीफाई करवा लिया कि भाई ये दो एक करेक्टर और एक यानी कि करेक्टर जो है ना ऑपरेटर का नाम रखा हुआ है और डबल जो है ना वो n1 है और n2 है, यानी कि दो नंबर्स हैं, उसकी जो डेटा टाइप है वो डबल है, और एक ऑपरेटर डेटा टाइप ऑपरेटर एक वेरिएबल है, उसकी डेटा टाइप क्या है, करेक्टर। हमने क्या किया, scanf%c, क्योंकि ये करेक्टर था तो हमने इनपुट ले लिया ऑपरेटर, ठीक है। जितने भी प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड होंगे उनका करेक्टर टाइप क्या होगा, %c। प्रिंट एफ, हमने कहा एंटर टू ऑपरेंड्स। ऑपरेंड्स क्या होते हैं, वो नंबर्स जो कि प्लस होते हैं या मल्टीप्लाई होते हैं, ठीक है। यानी कि फर्स्ट करें मैं आपको यहाँ पर बताऊं कि अगर मैं लिखता हूं 2 + 2 = 4, ठीक है। तो अब इसमें ये 2 और 2 क्या है, ऑपरेंड्स, ठीक है। ये दो चीजें क्या है, ये ऑपरेंड्स है, और ये प्लस का साइन क्या है, ऑपरेटर, ठीक है। और ये इक्वल्स टू का साइन क्या है, इक्वल्स टू का साइन ये है असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है। तो जब भी ऑपरेंड की बात होगी तो आपको याद होना चाहिए, पता चलना चाहिए कि ये 2 और 2 जो है ये दो वैल्यूज हैं, और ये क्या चीज है, ये रिजल्ट है, ठीक है। अब आते हैं बैक टू दैट। तो एंटर टू ऑपरेंड्स, यानी कि एक इनका जो हमने क्या लिखा था, डबल डबल टाइप क्या होती है, फ्लोट होती है, तो फ्लोट हमने दो नंबर इनपुट कर दिए, n1 और n2। इसी तरीके से स्विच अब लगाएंगे, केस 1 प्रिंट एफ अगर प्लस हो, अगर केस अगर +1 हो, यानी कि यहाँ पर हम क्या करेंगे, स्विच ऑपरेटर के ऊपर लगाएंगे। तो ये क्या चीज होगी कि यहाँ पर ऑपरेटर से केस चेक होगा। तो जैसे अगर ऑपरेटर अगर प्लस है तो क्या करो, प्रिंट एफ करो, %1f को प्लस %1f इक्वल टू %1f, यानी कि दो ऑपरेटर्स को प्लस कर दो और साथ साथ जो है उनका रिजल्ट n1 + n2 में सेव कर दो, तो ये और ब्रेक कर दो। तो ये हमारे पास आ गया प्लस का ऑपरेटर। इसी तरीके से हमारे पास एक माइनस का ऑपरेटर बना दिया हमने, इसी तरह से हमने मल्टीप्लाई का ऑपरेटर बना दिया, और इसी तरह से हमने एक डिवाइड का ऑपरेटर बना दिया। अगर ये चारों चीजें नहीं होती तो लिखा हुआ आ जाए, डिफॉल्ट क्या आ जाए, ऑपरेटर डज नॉट मैच एनी केस, तो क्या लिखा हुआ आ जाए, एरर, ऑपरेटर इज नॉट करेक्ट, और रिटर्न 0। तो आउटपुट कैसा आएगा इसका, एंटर एन ऑपरेटर प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड। एंटर टू ऑपरेंड्स, मैंने कहा 32.5 एंड 12.4, ठीक है। मैंने कहा माइनस का, मैंने पहले माइनस का सिलेक्ट किया यहाँ पर, ठीक है। तो 32.5 माइनस 12.4, जो आंसर आएगा वो 20.1। तो ये पहले इस केस को चेक करेगा, अगर ये केस जो है क्या कहते हैं क्योंकि ट्रू नहीं है, प्लस नहीं है, तो वो दूसरे केस को चेक करेगा माइनस। तो माइनस में चेक करा तो उसने यहाँ पे उसको उसकी रिक्वायर्ड वैल्यू मिल गई, और जैसे ही मिली तो उसने आगे प्रिंटफ करके कैलकुलेट करके आंसर डिस्प्ले कर दिया।
क्लियर हो रही बात यहाँ तक? जी सर। अब इसी को हम थोड़ा सा कोशिश करते हैं कि सिस्टम के ऊपर भी इम्प्लीमेंट करें। कल मैं एक इसी के ऊपर छोटा सा लैब एक्टिविटी दूंगा, अगर किसी को करनी है तो वो घर पे भी बैठ के ट्राई कर सकता है और कल शो कर सकता है अपनी क्लास में कि उसने जो लैब एक्टिविटी की है। बाकी जो क्लास में होगा वो मैं बताऊंगा फिर। अच्छा जी, सोर्स ठीक है, यहाँ से एक सिंपल कैलकुलेटर का कोड उठाया मैंने। ठीक है, ये मैंने पेस्ट किया, सेव किया, स्विच। ठीक है, अब हमने एग्जीक्यूट करना है इसे, कंपाइल एंड एग्जीक्यूट। चलिए, इंक्लूड conio.h। expected type specifier before ठीक है, अब ये पूछ रहे हैं एंटर एन ऑपरेटर। एंटर एन ऑपरेटर मैंने कहा प्लस एंटर टू ऑपरेंट 23 एंड 22। एग्जीक्यूशन में कुछ चला आ रहा है 28। ये आ गया आपके पास, क्योंकि हमने फॉर्मेट स्पेसिफायर इसका डिफरेंट रखा था, तो 23.5 माइनस 22.22
6 इक्वल्स टू 0.9। ठीक है, ये हमारे पास प्रोग्राम यहाँ पर रन हो गया। ये हमारा सिंपल से कैलकुलेटर स्विच स्टेटमेंट को यूज करते हुए बन गया। तो किसी सबको क्लियर हो रहा है? जैसे स्टूडेंट्स क्लियर हो रहा है? Yes, आवाज sir. देख रहे हैं नहीं देख रहे हैं? Yes, sir. अब आपका एक टास्क है, ठीक है, टास्क ये है कि आपने सेम यही स्विच ऑपरेटर को, सबका टास्क यही है, ठीक है, आप सब ने अपना अपना टास्क सबमिट कराना है कि आपने यही स्विच ऑपरेटर को यूज करते हुए आपने 1 2 3 4 केसेस बने हुए, आपने 7 केसेस बनाने हैं। ठीक है, और आपने मंडे से लेके संडे तक सारे डेज लिखने हैं, और जो नंबर में लिखूं, ठीक है, जो नंबर में लिखूं यानी कि 1 से लेके 7 तक कोई सा नंबर प्रेस करूं तो वो मंडे, अगर अगर मैं 1 प्रेस करूं तो वो मंडे आए, 2 प्रेस करूं तो ट्यूसडे, 3 प्रेस करूं तो वेडनेसडे, इस तरह से 7 प्रेस करूं तो संडे आए। तो यहाँ तक आपने कल एक पूरा प्रोग्राम बना के मुझे अपनी स्क्रीन पे दिखाना है, या फिर स्क्रीनशॉट्स आपने मुझे आज रात में भेज देने। ठीक है, बात समझ में आ गई है स्टूडेंट्स? आवाज आ रही है आप लोगों को? जी सर, आ रही आवाज आ रही है। जी, रबाब, रिदा, सिनान सब सुन ले, बतूल तो काइंडली जो जी सर। तो ये आज आपने ये करना है काम, और इसको स्विच स्टेटमेंट को यूज करते हुए आपने सेम यही काम करना है कि आपने 7 डेज का एक स्टेटमेंट बनाना है, केस बनाना है, और उसके ऊपर रहते हुए आपका काम करना है, जैसा हमने कैलकुलेटर में किया है। ठीक हो गई बात? क्लियर हो गई? क्लियर हो गई? जी सर। आज डेट क्या है? आज पता नहीं। 14 है आज। ओके क्लास, सो मैं यहाँ पे मीटिंग एंड कर रहा हूँ। ठीक है, और